प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं भाव नाश फल संबंधित चीजों को समझाने के लिए आपको। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हैं या जन्म कुंडली अध्ययन करने में आपकी रुचि है, आपकी जिज्ञासा है, या आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो ये विषय बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये विषय कई मेरे पुराने सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं उनको खंडन करता हुआ नजर आएगा, और जो आज मैं नई आपको कुछ बातें बताने वाला हूं उसको जानकर आपको बेहद आनंद आएगा। तो प्रिय दर्शकों, इसका मतलब ये मत समझ लेना आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पूर्व में मैंने आपको सूत्र बताए थे वो गलत हैं और अब जो सूत्र बता रहा हूं वो सही है, या ये गलत है वो सही है। दोनों का अपना महत्व है, दोनों ही सही है। ये सूत्र कुछ महत्वपूर्ण भागों में जाकर लागू होते हैं, वो अपनी जगह लागू होते हैं, तो इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं बेहद सरल भाषा में, बेहद सरल तरीके से आपको इस ज्योतिषी विषय को समझाने का प्रयत्न करूंगा, जो आपको बेहद आसानी से समझ में आ भी जाएगा। लेकिन यह बात आप जरूर समझ लीजिएगा, ये आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण और फलदायी कार्यक्रम है आप लोगों के लिए। जानना अति महत्वपूर्ण है। अगर इसको छोड़ दिया आपने, समझ लिया, तो आपने कुंडली में बहुत सी चीजों को समाप्त कर दिया अपने जीवन से जानने के लिए। तो आप जब कुंडली किसी की अध्ययन करते हैं या आपके पास कोई आता है तो वो क्या मांगता है? मान सम्मान चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, बड़ा ओहदा चाहिए, पद चाहिए, पता नहीं नाना प्रकार की चीजें उनके दिमाग में या उनके सवाल होते हैं। वो पूछते हैं कि हमें ये सब कुछ चाहिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज का विषय बताएगा आपको कि ये सब कुछ होने के बाद भी जातक परेशान हो जाएगा। बड़े राजयोग भी आज विफल होते हुए आपको नजर आएंगे। समझने का प्रयत्न कीजिएगा क्या कहता है आज का। अगर कोई ग्रह कोई लगन से अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, अपने लगन से अष्टम भाव में जाके कोई ग्रह बैठ जाए, सूर्य ग्रह से अस्त हो जाए कोई ग्रह, सूर्य ग्रह से अस्त होके कोई ग्रह बैठ जाए कुंडली के अंदर, या अपनी नीच राशि में जाके कोई ग्रह बैठ जाए, या अपनी शत्रु राशि में जाके कोई ग्रह बैठ जाए, शत्रु अपने भाव से अपनी शत्रु राशि में जाके कोई ग्रह बैठ जाए, तो क्या होता है? उस भाव से संबंधित, जिस भाव के वो स्वामी बनते हैं, उनसे संबंधित उस चीज का ह्रास हो जाता है, भाव फल का नाश हो जाता है। अब यहां पे चीजों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा प्रिय दर्शकों। आप सबसे पहला पॉइंट कहता है कि बुध ग्रह जो है कुंडली में 12 अंश से ऊपर अगर अस्त है तो उसको अस्त का दोष नहीं लगता। अगर बुध ग्रह 12 डिग्री से ऊपर है तो उनको अस्त का दोष नहीं लगता। प्रिय दर्शकों, ये आप जानते हैं, तो यहां पे इन पॉइंटों को याद रखना है आपको। मैंने हमेशा कहा कुछ महत्वपूर्ण भागों में ही ये सूत्र लागू होगा, जो मैं आपको समझाऊंगा उदाहरण से, इसको समझते चलिएगा। सरल भाषा से समझाने का प्रयत्न है। दूसरा पॉइंट प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र और शनि ग्रह अस्त हो कुंडली में तो शुक्र को भी अस्त का दोष नहीं लगता है और शनि ग्रह को भी अस्त होने का दोष नहीं लगता है। ये हुआ दूसरा पॉइंट प्रिय दर्शकों। अगर अस्त होने का दोष लगता है तो गुरु ग्रह को, मंगल को और चंद्रमा को लगता है, और सूर्य ग्रह कभी अस्त नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, ये अभी तक आपने जाना। ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको जान लेने थे। अब प्रिय दर्शकों, मैंने कहा कोई भी ग्रह अपने भाव से अष्टम में आ जाए तो उसको भाव फल का ह्रास कर देगा। अब इसको समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, अगर नवम भाव का मालिक चौथे घर में जाके बैठ जाता है तो ये षडाष्टक योग है, ये हानि नहीं बल्कि उस भाव की वृद्धि करने वाला होगा। उस भाव की हानि नहीं करेगा, वृद्धि करेगा। ऐसे ही अगर पंचम भाव का मालिक आके 10वें घर में बैठ जाए, या 10वें घर का मालिक आके पंचम भाव में बैठ जाए, तो वो फल का ह्रास नहीं करेगा, उस भाव का नाश नहीं करेगा, बल्कि उस भाव की वृद्धि करेगा। ऐसे ही चौथे भाव का मालिक लाभ भाव में जाके बैठ जाए, लाभ भाव का मालिक चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए, तो ये हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट प्रिय दर्शकों। तो ये कुछ पॉइंट थे। इन पॉइंटों के अलावा
जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने कहा कुछ महत्वपूर्ण जगह या कुछ महत्वपूर्ण भाव में ही ये सूत्र लागू होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसको समझिएगा प्रिय दर्शकों, मैं आपको समझाऊंगा बेहद आसानी से। आपने अभी तक जाना कि षडाष्टक योग कोई ग्रह बनाता है तो वो बेहद खराब फल देता है, उस भाव से संबंधित उस भाव का नाश हो जाता है, ह्रास हो जाता है। लेकिन वो किस अवस्था में होता है ये आप जान गए। इन कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को छोड़कर जो कुंडली में बनते हैं, पंचम का मालिक जाके 10वें घर में, 10वें का पंचम में, नवम का मालिक चतुर्थ में, चतुर्थ का मालिक नवम भाव में, और चौथे घर का मालिक 10वें में और 10वें का चौथे में, इन भावों को छोड़कर कहीं भी षडाष्टक योग बनेगा कुंडली में तो भाव का नाश ही करेगा, भाव का ह्रास करने वाला रहेगा। अब वहीं कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि में जाके बैठ जाए तो उस भाव में कमजोरी आ जाएगी, उससे संबंधित भाव का ह्रास हो जाएगा। अगर कहीं पाप ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि जो मैंने आपको संबंध बताए इन पर ना हो, और किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो मात्र एक पाप ग्रह की दृष्टि उस भाव से संबंधित संपूर्ण प्रभाव का नाश कर देगी प्रिय दर्शकों, समाप्त कर देगी। अब इसको उदाहरण से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। वृश्चिक लगन की कुंडली हो किसी की, मैं आपको उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं प्रिय दर्शकों, समझिएगा। वृश्चिक लगन की कुंडली हो, धन भाव का मालिक भी देवगुरु बृहस्पति बनेगा, पंचम भाव का मालिक भी देवगुरु बृहस्पति बनेंगे। आपने सदैव सुना कि उच्च के घर में कोई ग्रह जाके बैठ जाए अपनी उच्च राशि में तो श्रेष्ठ योग देता है, और नीच राशि में जाके बैठ जाए तो खराब ही खराब फल देता है। अब वृश्चिक लगन की कुंडली हो, उसमें धन भाव का मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और पंचम भाव के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों यहाँ पे यह समझना है, जब धन भाव का मालिक अपनी उच्च राशि में जाके बैठेगा तो वो षडाष्टक योग का निर्माण करेगा, चाहे वो महाधनी बना हुआ हो। अगर वहां पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए कहीं से, मान लेते हैं शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, मान लीजिए शनिदेव बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में बैठ के देवगुरु उच्च के हैं, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर बेहद मान सम्मान धन अर्जित तो करेगा, सब कुछ कमाएगा, तो श्री कुटुंब का साथ भी उसको मिलेगा। लेकिन शनि की दृष्टि भर मात्र से षडाष्टक योग हो जाने से ऐसा जातक कमाया हुआ सारा धन उसका नाश हो जाएगा। जो भी उसने अपने जीवन काल में कमाया है, जो कुछ भी अर्जित किया है, सब उससे एक टाइम पे समाप्त हो जाएगा, कुछ भी उसके पास नहीं बचेगा। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था प्रिय दर्शकों। नीच का है तो वैसे ही उस भाव से संबंधित भावनाश पहले से ही आपके साथ चलेगा, लेकिन उच्च में जाने के बाद और षडाष्टक योग बनाने के बाद और किसी पाप ग्रह से दृष्ट होने के बाद उस भाव से संबंधित चीजें सब छिन जाएगी। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, अगर देवगुरु बृहस्पति, कोई और भी ग्रह हो सकता है, मान लीजिए शुक्र ग्रह, किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अपने सप्तम भाव से, सप्तम भाव का स्वामी बनके और अपनी उच्च राशि में जाके बैठा हुआ है, षडाष्टक योग बना के बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, और किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी हो जाता है, किसमें बनेगा प्रिय दर्शकों ये योग? वो योग बनेगा मेष लगन की कुंडली में। अगर शुक्र ग्रह जाके उच्च का बैठ जाए 12वें घर में, अपने ही भाव से षडाष्टक योग बना लेगा और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाएगा, तो प्रिय दर्शकों ऐसे जातक का सप्तम भाव का ह्रास हो जाएगा। सप्तम भाव से संबंधित व्यापार देखा जाता है, वैवाहिक सुख देखा जाता है, वो उसका समाप्त हो जाएगा। उसको वैवाहिक सुख मिलेगा अवश्य, क्योंकि उच्च में जाके बैठा हुआ अपना प्रभाव देगा अवश्य, अति विशिष्ट कारक हो जाता है, लेकिन एक समय के पश्चात उससे वो सब कुछ छिन जाएगा, जो भी उसने कमाया। सप्तम भाव से संबंधित ग्रस्त जीवन समाप्त हो जाएगा, और जो भी चीज सप्तम भाव से हम देखते हैं, व्यापार देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, साझेदारी देखते हैं, सब समाप्त हो जाएगा प्रिय दर्शकों। ऐसे ही अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी संतान भाव का स्वामी बनते हैं, पंचम, इसमें आपको यह बात अवश्य याद रखनी है कि वहां का वो स्वामी हो और वहां का वो कारक भी बनता हो प्रिय दर्शकों, वहां का वो स्वामी हो और कारक भी हो, और उच्च राशि में जाके बैठा हुआ हो, तो वहां की चीजों का भाव का नाश और
समाप्त कर देगा, भाव का ह्रास हो जाएगा। उदाहरण से समझिए, पंचम भाव का कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। अगर वहां पे पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि बनती हो 9 नंबर, और अपनी किसी उच्च राशि में जाके देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, किसी उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में जाके कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए कुंडली के अंदर, षडाष्टक योग बनाए प्रिय दर्शकों, और उच्च का होने के बाद किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो उसका प्रभाव तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके बैठे हुए हैं। आपको ज्ञान मिलेगा, आपको संतान प्राप्त होगी, पंचम भाव से संबंधित आपको हर चीज जो वो दे सकते हैं वो देंगे अपनी उच्च राशि में बैठकर। लेकिन पाप ग्रह की एक दृष्टि मात्र उच्च के गुरु के ऊपर पड़ जाए प्रिय दर्शकों, तो जिस भाव से वो संबंध बना रहे थे, संतान देने के बावजूद वो आपसे संतान छीन लेंगे, संतान का सुख समाप्त कर देंगे। आपने जो ज्ञान अर्जित किया या ज्ञान जो शिक्षा ली उसको वो समाप्त कर देंगे, वो आपके कोई काम नहीं आएंगी। अगर उसने संतान दी है तो आपसे संतान छीन लेंगे प्रिय दर्शकों, आपके पास संतान सुख नहीं रह पाएगा। यही भाव नाश और भाव फल का प्रभाव है प्रिय दर्शकों। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया, जो मैंने आपको समझाना चाहा। अगर कोई भी ग्रह अपनी शत्रु राशि में जाके बैठ जाता है, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाता है, तो भाव का नाश हो जाता है, सूर्य से अस्त हो जाता है, और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाता है तो भाव का ह्रास हो जाता है। अगर कोई ग्रह षडाष्टक में जाके बैठ जाता है अपने ही लगन से, अपने ही भाव से, और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाता है, या वो नीच का बैठा है पाप ग्रह से दृष्ट है, तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। अगर उच्च का होके बैठा हुआ है तो उसको मिलेगा सब कुछ, सब कुछ वो अर्जित करेगा, लेकिन उस भाव का ह्रास हो जाएगा एकमात्र पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस विषय को, और इसको याद नहीं कहीं लिख कर रख लेना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो इस कार्यक्रम को बार बार रिपीट कर कर देख सकते हैं आप, और इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा प्रिय दर्शकों। और कंटस्ट हो जाए तो कहना ही क्या, बेहद अद्भुत आपके लिए काम अवश्य आएगा आपके। तो अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं अगला कोई कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।